अच्छा, जैसे कि हमने टॉपिक जो है कंप्लीट कर दिया एनेस्थीसिया से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने ये देखा कि एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो है वो कौन है, और एनेस्थीसिया के दौरान जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम एनेस्थेटिक कहते हैं, तो बोर्ड में मौजूद है। हम इसे एक दफा फिर से रिव्यू करते हैं ताकि आपको कोई मसला ना रहे, ठीक है। सबसे पहले हमने ये कहा कि एनेस्थीसिया जो है वो क्या है। हमने कहा एनेस्थीसिया एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट के एक स्पेसिफिक पार्ट को नम करते हैं, सुन करते हैं, या पेशेंट को कंप्लीटली अनकॉन्शियसनेस की तरफ, बेहोशी की तरफ लेके जाते हैं ताकि वो पेन फ्री हो, उनको पेन नहीं हो, उनको दर्द नहीं हो। जब दर्द नहीं होगा हम उस पेशेंट को सर्जरी की तरफ, ऑपरेशन की तरफ, या अगर हमने कोई स्टिचेस वगैरह लगाने हो तो हम उसे उसी डायरेक्शन में या उसी कंडीशन की तरफ लेके जा सकेंगे। जैसे एक मिसाल आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, आप अक्सर लड़के ऐसे हो जिन्होंने हॉस्पिटल में कैजुअलिटी या फिर इमरजेंसी वार्ड में काम किया जहाँ पे आपको ट्रॉमा के केसेस मिले हैं। अगर कोई भी पेशेंट या किसी एक्सीडेंट के दौरान या बाइक से गिरा है, कहीं पे भी, या घर के अंदर उनको कोई इंजरी हुई है, तो अब उस इंजरी, पार्ट ऑफ इंजरी जो है वहां से ब्लीड हो रहा है, हमें उस ब्लीड को स्टॉप करना है, उस खून को स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए हम स्टिचेस लगाएंगे, लेकिन उस स्टिचेस से पहले अगर हम स्टिच लगाना शुरू करेंगे तो पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा होगा। उस पेन को फ्री करना, उस एरिया को पेनलेस बनाना ताकि पेशेंट को दर्द ना हो, तो हम क्या करेंगे, हम ज़ाइलोकेन लगाएंगे, ठीक है। तो जो ज़ाइलोकेन हमने लगाया वो ज़ाइलोकेन बेसिकली एक एनेस्थेटिक है, जो जिसके जरिए हमने एनेस्थीसिया कराया, जिसके जरिए हमने उसके उस स्पेसिफिक एरिया को नम कराया। जब वो एरिया नम होगा, सुन होगा, तो पेशेंट को पेन नहीं होगा। जब पेन नहीं होगा तो हम बआसानी जो है उस पेशेंट को स्टिच लगा सकेंगे और हम उसे उस कंडीशन से दूरी की तरफ लेके जा सकेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो लिहाजा एनेस्थीसिया एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें एक पेशेंट के एक स्पेसिफिक एरिया को हम नम करके, सुन करके, या उसकी पूरी बॉडी को जो है हम यानी कि अनकॉन्शियस स्टेट में, बेहोशी की तरफ हम लेके जाएंगे ताकि हम उसकी सर्जरी कर सके और उसे उस कंडीशन से दूरी की तरफ लेके जा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली यही है कि एनेस्थीसिया कराते कराते हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला एनेस्थेटिक्स जो है वो क्या होते हैं, द ड्रग्स यूज्ड फॉर एनेस्थीसिया। वो ड्रग्स, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने ज़ाइलोकेन की बात की, लिडोकेन की बात की, तो वो ड्रग्स जो हम एनेस्थीसिया के प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं उन ड्रग्स को हम एनेस्थेटिक्स कहेंगे। उन ड्रग्स को जो हम एनेस्थीसिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एनेस्थेटिक्स, ठीक है। जैसे कि हमने यानी कि लास्ट टाइम बात की थी क्लोरोफॉर्म की, कि हम पेशेंट को कंप्लीटली जो है वो किस चीज की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि उनको बेहोशी की तरफ लेके जाते हैं। वही क्लोरोफॉर्म भी एनेस्थीसिया है या एनेस्थेटिक है, ठीक है जी, क्योंकि हम इसे एनेस्थीसिया के प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ठीक है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बेसिकली, लॉजिस्ट मींस स्टडी, और एनेस्थीसिया, एनेस्थीसियो का मतलब एनेस्थीसिया, यानी वो शख्स जो एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ता है, जो स्टडी करे। जैसे हम यहाँ इस क्लास में बैठे हैं तो वी आर कंसीडर्ड टू बी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, ठीक। जो एनेस्थीसिया का प्रोसीजर कराता है वो कौन होगा, वो तो या कोई फिजिशियन होगा या कोई असिस्टेंट होगा जिसको हम एनेस्थीसिया असिस्टेंट कहेंगे, या फिर एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होगा। ये वो लोग हैं जो बेसिकली एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कहलाए जाते हैं, जो क्या करेंगे, जो एनेस्थीसिया का प्रोसीजर कराएंगे। क्लियर? इसी के साथ साथ अगर देखें तो बेसिकली हमने किन बातों का ख्याल रखना चाहिए व्हाइल, ठीक है, इंसर्टिंग एनेस्थेटिक्स। अगर हम एनेस्थीसिया का प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला जो बहुत ही जरूरी है दैट इज टू नो अबाउट द वाइटल साइंस। वाइटल साइन क्या होते हैं, वो साइन, वाइटल का मतलब है लाइफ, साइन यानी आपके बॉडी के वो साइन जो आपकी जिंदगी को बरकरार रखते हैं। जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नीचे ऊपर हुआ तो आपकी जिंदगी क्रिटिकल कंडीशन में जा सकती है, ठीक। एक शख्स को नोज ब्लीडिंग, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। तो ये यही ब्लड प्रेशर ही है। अगर ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ऊपर की तरफ जाए तो हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन देखिए कैन कॉज नोज ब्लीडिंग, कैन कॉज स्ट्रोक, और स्ट्रोक से पेशेंट कोमा की तरफ, डेथ की तरफ जा सकता है। इसी के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर, हम सब यहाँ पे बैठे, हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है, 96 यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो ये जो 98.6 फ़ारेनहाइट यानी 37 सेल्सियस है, अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, ठीक है, तो हमारा बॉडी, जो हमारा अंदरूनी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट, ये इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होगा, ये इंटरचेंज रहेगा।
तो उसे रेगुलेट करना, यही बेसिकली होम्योस्टेसिस कहलाया जाता है। अगर इस रेगुलेशन में थोड़ा सा एरर आया तो हम डेथ की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो फेवर जो बुखार है, यही बुखार बेसिकली हमारे बॉडी टेम्परेचर के इनहेंस्ड या इंक्रीज या ज्यादा होने की वजह से होता है। और यही टेम्परेचर हमारे बॉडी को, हमारे एंजाइम्स को डीनेचर कर सकते हैं, हमारे बॉडी में मौजूद मेटाबॉलिक प्रोसेस को रोक सकते हैं, ठीक। तो अगर हमने मेटाबॉलिक प्रोसेस को जारी रखना होगा तो हमने बॉडी टेम्परेचर को यानी कि रेगुलेट करना होगा। इसी तरीके से ब्रीथिंग, हम इस क्लास में बैठे हैं, हमें पता ही नहीं हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ब्रीथिंग प्रोसेस है, ठीक, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है, हवा से ऑक्सीजन ले रहे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। अगर ये प्रोसेस कुछ लम्हों के लिए रुक जाए तो we would move या we would lead towards the death, हम डेथ की तरफ चले जाएंगे, हम जिंदा पे कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो लिहाजा ब्रीथिंग भी आपके पास एक वाइटल साइन है जो आपकी जिंदगी को चला रहा है। इसी के साथ साथ पल्स रेट बेसिकली आपके हार्ट रेट को कहा जाता है, दिल की धड़कन। तो जितना आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन चलता जाएगा, आपके बॉडी में मौजूद हर सेल तक खून जाता जाएगा। अगर आपके दिल की धड़कन स्टॉप हो तो खून नहीं पहुंचेगी, जब खून नहीं पहुंचेगी तो यही कंडीशन आपको डेथ की तरफ लेके जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो लिहाजा अगर हमने आपको बचाना हो, हम आपके हार्ट रेट का ख्याल रखेंगे, पल्स रेट का ख्याल रखेंगे, आपके दिल की पंपिंग। अक्सर आपने ओल्ड अशखास को देखा होगा, बुजुर्ग अशखास को, ठीक है, खास तौर पे 60-70 से ऊपर चले जाते हैं, अगर ओबेस है, मोटे हैं, तो उनके दिल की धड़कन जो है क्या हो जाती है, वीक, क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं। जब कार्डियक मसल्स वीक होते हैं तो पंपिंग इश्यूज आ जाते हैं, इसीलिए उन अशखास को हार्ट अटैक भी होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी होता है, ठीक है, सही है। तो लिहाजा ऐसे अशखास यानी कि जिसकी जिंदगी हमने चलानी हो, सो फॉर वाइटल साइन वी हैव टू चेक द पल्स रेट एज वेल, ठीक है। और इसी के अलावा आजकल इन 4 वाइटल साइन के साथ साथ, वैसे 4 वाइटल साइन है, कॉमन है ये, लेकिन पांचवा हम पेन भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेन भी आपके पास क्या है, आपको एक नॉर्मल स्टेटस से यानी कि एब्नॉर्मलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये वाइटल साइन बिफोर एनेस्थीसिया, अगर हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो एनेस्थीसिया के देने से पहले हमने इस 4 या इस 5th जो कि पेन भी हमने इंक्लूड कर दिया, इन यानी कि वाइटल साइंस को हमने देखना होगा। अगर ये वाइटल साइन नॉर्मल नहीं है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस कर दिया कि हम एक पेशेंट को ओटी में लेके जाते हैं, वापस बाहर आ जाता है, ऑपरेशन नहीं होती, हम पेशेंट से पूछते क्यों, कहते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर डॉक्टर कह रहा है बहुत ज्यादा था, जब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता विल नॉट ऑपरेट, हम आपकी ऑपरेशन नहीं करेंगे। वजह इसके पीछे क्या है? वजह यही है कि उस पेशेंट में मौजूद ब्लड प्रेशर हो, उनका रेस्पिरेशन हो, ये सारे के सारे वाइटल साइंस जब तक नॉर्मल नहीं हो या हम उसे रेगुलेट नहीं करें, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ड्यूरिंग सर्जरी कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसी के साथ साथ हमने वाइटल साइन को बिफोर एनेस्थीसिया देखना है, वी हैव टू केयर अबाउट द वाइटल साइंस। सेकंडली हमने ड्रग्स या मेडिसिन को देखना होगा, ऐसा ना हो किसी शख्स ने होम्योपैथिक जैसे ड्रग्स यूज किए हो, ठीक, स्टेरॉइड्स यूज किए हो जो कि उसे सिंपैथेटिक मोड में लेके जाएंगे, जो कि उनके दिल की धड़कन को बढ़ाएंगे, ठीक। तो लिहाजा अगर वो इमरजेंसी कंडीशन या सिंपैथेटिक या किसी और मोड में है और हम यहाँ से उनकी सर्जरी करते हैं तो खुदा न खास्ता वो पेशेंट किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है। तो उसे उस क्रिटिकल कंडीशन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि आया आपने कोई होम्योपैथिक ड्रग तो यूज नहीं किए, अगर किए तो कौन से किए, ठीक। इसी के साथ साथ जो है इवन दो डिस्प्रिन जैसे या एस्प्रिन जैसे मेडिकेशंस तो बहुत सेफ हम समझते हैं, अगर एक शख्स ने एस्प्रिन भी लियो, डिस्प्रिन भी लियो या एस्कार्ड या लॉपरिन लियो तो हम उन्हें एक हफ्ता पहले वाले रिस्क भी नहीं लेंगे। पेशेंट की आज हमने सर्जरी करनी है, उसने 2-3 दिन पहले एस्प्रिन लिए, क्यों? क्योंकि एस्प्रिन ब्लड थिनर है, चॉइस ड्रग है, एनसेड होने के साथ साथ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होने के साथ साथ ये ब्लड थिनर भी खून को पतला रखने की सलाहियत रखता है। खून पतला है, हमने कहीं कट कर दिया, खून निकल रहा है, स्टॉप होने के नाम नहीं ले रहा, ठीक। तो लिहाजा ये हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन हुआ। इस क्रिटिकल कंडीशन से पेशेंट को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसे आगाह करेंगे कि भी आपने कोई डिस्प्रिन गोली नहीं लेनी, कोई एस्प्रिन नहीं लेना, कोई यानी कि एस्कार्ड या लॉपरिन नहीं लेनी। इसी तरीके से बाज़ वक्त कुछ पेशेंट सिल्डेनाफिल टैबलेट इस्तेमाल करते हैं। सिल्डेनाफिल जो टैबलेट होते हैं ये सेक्सुअल डिजायर के लिए होते हैं, ठीक है, यानी इंटरकोर्स को, कपुलेशन को, मैटिंग को बेहतर बनाने के लिए। अगर एक मेल में
यानी कि सेक्सुअल डिफॉर्मिटी है या उनके अंदर इरेक्शन बेहतर नहीं है, तो लिहाजा हम उन्हें ऐसे मेडिकेशंस देते हैं। लेकिन खास तौर पे एनेस्थीसिया देते वक्त आपने पेशेंट से ये हिस्ट्री लेना है कि आया आपने कोई सिल्डेनाफिल, जैसे कि वाइटिक के नाम से आते हैं, कोबरा के नाम से, वेगा के नाम से, फेनरगा और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, जो आते हैं। लिहाजा इन मेडिकेशन से हमने पेशेंट को स्टॉप करना है कि आपने ये मेडिकेशंस अगर ली है सो वी कुड नॉट लीड यू टुवर्ड्स द सर्जरी। क्यों? क्योंकि इन्हीं ड्रग्स की वजह से पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, हार्ट रेट ज्यादा हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन, बीसी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो सकता है। तो अगर ये इंक्रीज हो, इसका मतलब ये है कि वाइटल साइन होने चाहिए। वाइटल साइन छूट गए तो लिहाजा पेशेंट को आप और क्रिटिकल कंडीशन में लेके जाओगे। उन्हें उस क्रिटिकल कंडीशन से रोकने के लिए हम क्या करेंगे? वी हैव टू कंट्रोल दीस साइंस और वी हैव टू कंट्रोल दीस मेडिकेशंस। हमने पेशेंट को मेडिकेशन से दूरी की तरफ लेके जाना होगा। फर्दरमोर, जैसे कि एक पेशेंट अल्कोहल ड्रिंकर है या स्मोकिंग करता है, हमने उससे भी उनको बाखबर करना है। हमने उन्हें भी इन यानी कि अल्कोहल या स्मोकिंग से दूरी की तरफ लेके जाना है, क्योंकि उससे भी उनके बॉडी में, उनके ब्लड प्रेशर में, उनके बॉडी में सिस्टमैटिक चेंज आ सकता है। वही सिस्टमैटिक चेंज उनको मजीद क्रिटिकल कंडीशन की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक, तो लिहाजा यहाँ तक आपका एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया से लिंक्ड